अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द 5 किंगडम्स। इससे पहले हम पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ लिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उनके करैक्टरिस्टिक्स और उनकी जो असाइनमेंट मैंने दी थी, आई होप सो आप लोगों ने कर ली होगी। आज हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 5 किंगडम्स कौन कौन सी है, उनके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट देखिए 5 किंगडम्स हैं कौन कौन सी। फर्स्ट किंगडम मॉन्ड्रा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया को हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी। तो फर्स्ट किंगडम मॉन्ड्रा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मींस के उनके अंदर प्रॉपर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का। चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ मिलकर चेन बनाकर रहते हैं। जैसे इस तरह से एक सेल हो गया, दूसरा, तीसरा, इस तरह से, या फिर क्लस्टर्स बनाकर एक कॉलोनी फॉर्म बना लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था वॉल्वॉक्स कॉलोनी का, उसी तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक मतलब कि अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, डिपेंड कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स पर, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं उन पर। सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस थ्रू क्लोरोफिल। कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के होते हैं किंगडम मॉन्ड्रा के में कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उनके अंदर स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। जो नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर। अब इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में भी 3 टाइप्स के प्रोटिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, एलजी, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई लाइक। एलजी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर कॉलोनियल टाइप में होते हैं, और सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होगा उनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा इनकी जो रिजेम्बलेंस होती है वो प्लांट्स से होती है, प्लांट्स की तरह से होते हैं। क्यों प्लांट्स की तरह के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इस क्लोरोफिल की वजह से इनकी रिजेम्बलेंस प्लांट्स से होती है। प्लांट से रिजेम्बलेंस होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। इनकी रिजेम्बलेंस होती है एनिमल से। एनिमल से क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, इनकी सेल वॉल नहीं होती है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि वो अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, डीकम्पोज कर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डीकम्पोज करके वहाँ से फूड लेते हैं, और इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती इनके सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होते हैं, मींस के यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अगेन हेट्रोट्रॉप्स वही जो अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होता है, मींस के ये किसी भी ऑर्गेनिक मैटर, लिव ऑन ऑर्गेनिक मैटर पे जहाँ पर ये रह रहे होते हैं वहाँ पर एक स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इनके करैक्टरिस्टिक्स हो गए। नेक्स्ट किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी एज यू नो मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्लांटी और एनिमिलिया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो किंगडम प्लांटी में यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉफ्स, मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। मॉसेस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। इसी तरह से ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स का सेम 2 कॉलम बनाने, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस के 3 to 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। सेम मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के और ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स के, ये 3 चीज़ों के आप लोगों ने डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है और ये आप सबने करनी है। नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में भी आपके पास क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे और
कंज्यूमर्स होंगे। कंज्यूमर मतलब कि ये अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और फूड को कंज्यूम कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स से, मींस के ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से, जो अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इंजेशन, मींस के ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड को खाते हैं और इनकी बॉडी के अंदर डिवेलप स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती हैं, मींस के पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और वहाँ पर ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इनके जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। मूवमेंट और ग्रोथ में फ़र्क होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्लास में, कि जो मूवमेंट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाना, मूव करना, और ग्रोथ जो होती है वो प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स भी, लेकिन प्लांट ग्रो करते हैं, एक ही जगह खड़े खड़े ग्रो कर जाते हैं। जैसे अगर एक पौधा है वो बिल्कुल उसकी हाइट छोटी सी है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, वो मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो भी यहाँ पर है, थोड़ी मूव करके वो दूसरी जगह पे जा सकते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रोथ हो रही होती है वो मूव नहीं कर सकते। एनिमल्स ग्रोथ भी करते हैं और मूव भी करते हैं। तो आप लोगों को असाइनमेंट भी बता दिया, आप सबने असाइनमेंट करके लेकर आनी है। होप सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को इसमें इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।